आपको मैडम और सर ने बताया पहले कैलाश जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैविक किसान के तौर पे। जैविक खेती कैसे करनी है। खेती देखिए, खेती मैं तो आपको सिखा नहीं सकती, आप बल्कि खेती मुझे सिखा सकते हैं। तो खेती सिखाने का काम तो आप लोगों का है। खेती को कमर्शियल और व्यावसायिक तौर पे कैसे करना है, आपको किसान से और एक बिजनेसमैन कैसे बनना है, आप खेती से ज़्यादा रिटर्न कैसे पा सकते हैं जैविक खेती को अपना के, वो चीज़ हम आपको बता सकते हैं। खेती हम आप ही सिखाते आए हैं और आप ही आगे परंपरागत तौर पे आप ही ने खेती की और आगे भी आप ही सिखा सकते हैं। खेती हम आपको नहीं सिखा सकते। कुछ नवाचार है खेती में, वो हम आपको बता सकते हैं कि अभी पहले टेक्नोलॉजी ये थी, अभी ये रिसर्च हुआ है, तो अब आप खेती में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए, जो जैविक खेती है उसका बेसिक मतलब है कि आप कोई भी रसायन का उपयोग ना करें, अपने खेत में किसी भी प्रकार का केमिकल ना डालें, किसी भी प्रकार की जो है दवाई का छिड़काव ना करें, उसी को जैविक खेती कहते हैं। परंपरागत तौर पे जो पीछे से आपके पुरखों ने करते हुए आया है वही आपको तरीका अपनाना है, उसे ही जैविक खेती कहा जाता है। बीच में जो है उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है हरित क्रांति लाने के लिए जरूर केमिकल्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ये हमारे यहाँ का नहीं है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि इंडिया में जितना रसायन का प्रयोग होता है अमेरिका में उसका 10 गुना प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ से जो है ज़्यादा लोग इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है हर चीज़ का। वहाँ इंडिया से जो है चीज़ें खरीदी जा रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे केमिकल का प्रयोग कम होता है। हम ये सोचते आ रहे हैं कि जैविक खेती इतना क्यों यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। प्रचार यहाँ पे फिर भी कम करने की ज़रूरत है। बाहरी देशों में केमिकल से प्रयुक्त चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं और उन लोगों में ज़्यादा जागृति आई है कि इन चीज़ों को हम नहीं खाएंगे, छोड़ेंगे, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, वो लोग इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं क्योंकि कम कीटनाशकों का उस पर छिड़काव किया जाता है। तो अभी क्या है कि हमारे साथ कुछ बहुत किसान हैं जो राजस्थान के जुड़े, लगभग 350 किसान हैं जो राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैविक खेती में। और पूरे इंडिया में हमारे पास में लगभग 1 लाख किसान हैं जो कृषक समूहों, एफपीओ या फिर इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टोटल 1 लाख किसान हैं। 23 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। इंडिया के 23 राज्य हैं जिसमें आप नॉर्थ मतलब जम्मू कश्मीर से लेके बेंगलोर तक और यहाँ राजस्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट आसाम और नागालैंड के किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या अलग अलग प्रकार की खेती देखी है, अलग अलग प्रकार के किसानों से भी हम मिले हैं, अलग अलग प्रकार की खेती की तकनीकी से भी हम वाकिफ़ हैं। अभी तक जितना मतलब मैं 12 वर्षों से जैविक प्रमाणीकरण में हूँ, जितना मैं समझ पाई हूँ जैविक खेती के बारे में, आपको क्या है, सिर्फ जैविक खेती का तरीका ही नहीं अपनाना है, आपको जैविक खेती करने के बाद में उत्पाद को बेचना कैसे, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी, वो भी आपको सीखना है। हमारे पास में ऐसे भी किसान हैं जो हमारे पास में 10 और 12 सालों से पंजीकृत हैं और आज तक बोलते हैं मेरा कुछ भी मैंने बेचा नहीं। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है। उसको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं कैसे लोगों से जाके जुड़ूं, कैसे अपने उत्पाद और खेती के तरीके को उनको बताऊं जिससे वो मेरा जो उत्पाद है वो लेने को तैयार हो। और ऐसे किसान भी हैं हमारे पास में जिनको हम जानते हैं, जिनके पास में प्रमाणीकरण नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास में कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो भी उनसे जो आसपास के जो जानकार लोग हैं उनसे 4-4 हज़ार की बोरी ले रहे गेहूं की। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जैविक खेती का तरीका समझना है, जैविक खेती का प्रमाणीकरण करके प्रमाण पत्र लेना है। आपको आगे ये भी पता होना चाहिए कि हमको इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, हमारे उत्पाद को हमें बताना कैसे है लोगों को कि मेरा उत्पाद जो है बिना रसायनों के उत्पादित किया है, मैंने जैविक खेती की है और ये मेरा प्रमाण पत्र है जिसपे लिखा हुआ है कि ये वाला उत्पाद, मतलब क्योंकि हम जो प्रमाण पत्र देते हैं उसमें उस उत्पाद का नाम भी होता है कि इस खरीफ सीजन में आपने इतनी फसलें उगाई, रबी सीजन में आपने इतनी फसलें उगाई, उनका नाम होता है। उसके साथ में उसके उत्पादन का कितना आपने क्विंटल उत्पादन किया वो भी उसके अंदर लिखा हुआ रहता है। तो प्रमाण पत्र भी आप उसको बता सकते हैं जो भी आप किसी भी पार्टी को उसको सेल कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि जैविक प्रमाणीकरण है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों है। प्रमाणीकरण का मतलब होता है एक पार्टी ए है और पार्टी बी है। पार्टी ए कह रही है मेरा उत्पाद जो है वो जैविक है, पार्टी बी को खरीदना है। तो पार्टी ए तो यही कहेगी कि मेरा
ऐसे उत्पादित किया, पर उसको सामने वाले पार्टी जिसको खरीदना है उसको विश्वास दिलाने के लिए एक तीसरी पार्टी है जो ये बताती कि हाँ वाकई इन्होंने उत्पादन किया है, वो जैविक है, उसको हमने विजिट किया है, इंस्पेक्शन किया है और उसके लिए हमने प्रमाण पत्र भी जारी किया। तो दो पार्टियों के बीच में तीसरी पार्टी विश्वास दिलाने का काम करती है, इसी को प्रमाणीकरण कहा जाता है। तो हमारा जो काम है, हमारी संस्था का जो काम है वो प्रमाणीकरण करना है, प्रमाणिकता देना ही है। तो हम आपको जो प्रमाण पत्र देते हैं वो आपका, देखिए जैसे तुंगा में आपके आसपास के 100 किसान भाई होंगे, उनको तो पता होगा कि कैलाश जी जो है जैविक खेती कर रहे हैं, पर आपके पास में अगर कोई खरीदार आते हैं अहमदाबाद से, तो उसको तो प्रमाण पत्र दिखाएंगे ना आप, उसको थोड़ी पता चलेगा कि कैलाश जी जैविक खेती कर रहे हैं। तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है कि आप जो है पहले आपको जिस भी बायर को या खरीदार को ढूंढ रहे हैं वो आपसे सहमत भी हो गया आपका उत्पाद लेने के लिए, परंतु उसको भी अगर आगे किसी को बेचना है तो उसने कहाँ से खरीदा, उसका क्या स्रोत है, वो दिखाने के लिए उसको भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए क्या है, प्रमाणीकरण आवश्यक है कि अगर आपको जैविक खेती आप कर रहे हैं, जैविक खेती आपने समझ ली है, जैविक उत्पाद भी आपने बना लिया है, पर उसको बेचना है तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ही है। जैसे आप नौकरी पे जाते हैं तो आप बोलते हैं मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, पर वो बोलेगा आपके पास कोई डिग्री है, कोई सर्टिफिकेट है, वो आप अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट दिखाओगे तभी वो सामने वाला मानेगा कि आपने जो है ऐसा कि आपने पढ़ा हुआ है, वो सब चीज़ें आपको आती है। तो वैसे ही आपको जैविक खेती के लिए भी एक प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। तो इसमें क्या है, छोटी चीज़ें हैं बहुत जो आपको ध्यान में रखनी है, 2-3। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, किसी की भी रुचि है प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए, तो 2-4 चीज़ें, 2-4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हमारे ऑफिस में जमा कराने होते हैं और जिसके बाद में आपको प्रमाण पत्र मिलता है। देखिए हमारे ऑफिस ने ये फैसिलिटी दी हुई है कि अगर एक ही जोन में, एक ही ग्रुप में, एक ही दिन में 2-4 किसानों का एक साथ में विजिट किया जा सकता है, तो हम उनका क्या है जो ट्रैवल है वो कंबाइन कर देते हैं ताकि किसानों को कॉस्ट कम पड़े, उनका पैसा जो है ज़्यादा खर्च ना हो। और वैसे भी क्या है, राज्य सरकार का इसमें बहुत योगदान रहा है। हमारी जो फीस थी एक किसान भाई के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये सालाना थी, 4 हेक्टेयर तक की, और उससे क्या है 75% की छूट राज्य सरकार ने घोषणा कर दी कि आपको 75% रुपये लेने ही नहीं है, सिर्फ 25% ही जो उसकी फीस बन रही है उसका 25% ही आपको चार्ज करना है। तो हमारी जो फीस है अभी वो 1375 रुपये है, प्लस ट्रैवल। जो ट्रैवल है वो तुंगा तक का होता है, मिनिमम 1000 रुपये आना और जाने का। तो वो 1000 रुपये जैसे मैंने कैलाश जी को बताया था कि अगर 5 किसानों का कंबाइन कर देते हैं एक दिन का, तो एक किसान को सिर्फ 200 रुपये कॉस्ट है। 4 किसान का कंबाइन हो जाता है तो 250 रुपये कॉस्ट आएगी, तो 1375 रुपये प्लस 250, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये का आपकी कॉस्ट आएगी। 1500 प्लस माइनस 200 रुपये, इतना ही आपकी कॉस्ट आएगी। तो ये सालाना 1500 रुपये खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास में पहले से मार्केट है, जैसे कि कैलाश जी ने हमें बताया था कि इनसे पहले से कोई कंपनी का टाई अप है, वो खरीदती है, तो इनके खेत से जो उत्पादन हो रहा है, अगर उस कंपनी को उससे भी ज़्यादा उत्पादन चाहिए तो वो आपसे भी बात कर सकते हैं और आप भी उनको सप्लाई दे सकते हैं, और आप भी उनके साथ जुड़ के जो है आगे जैविक खेती के अपने उत्पाद को, जैसे NCR वगैरह में काफ़ी, जैसे दिल्ली हो गया, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पे काफ़ी डिमांड रहती है। तो हमारा जो क्षेत्र है वो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है इनसे, तो वो डेली सप्लाई का भी एक, पर उस डेली सप्लाई चेन के लिए आपके पास में उतनी क्वांटिटी भी होनी चाहिए। सिर्फ एक खेत 2 एकड़ 4 एकड़ या 1 हेक्टेयर से इतना उत्पादन नहीं हो सकता। कोई अगर ट्रांसपोर्टर भी आएगा, ट्रांसपोर्ट पूरा गाड़ी, कम से कम पूरी गाड़ी तो लोड करके ले जाएगा, तभी तो वो खर्चा निकलेगा। तो इतने किसान भी तो जुड़े हुए होने चाहिए जिससे इतना उत्पादन प्राप्त हो, कम से कम एक गाड़ी लोड हो। तो आपको क्या करना है, अगर आप प्रमाणीकरण से जुड़ना चाहते हैं तो आपका एक फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी, जमाबंदी की नकल। एक तो फोटो, जमाबंदी की नकल, आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी, और बाकी जो फॉर्म है वो हमारे पास में रहेगा। वो फॉर्म पे आपको साइन करने हैं, उसको भर के वो आपको हमें जमा कराना है। उसके बाद में क्या होगा कि इसकी प्रक्रिया क्या है, हम आपका क्या एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। हमारे पास में जो है रिकॉर्ड में तो रजिस्ट्रेशन करते हैं, साथ में आपका एक जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर की एक सेंटर का डिपार्टमेंट है। इनके सबके बने हुए थे, इनके सबके अब अपने ये मेरा बना है ना, वैसे ही बना हुआ है सबका। तो ये प्रक्रिया बताओ इनको, जो फीस कितनी है, ये क्या क्या इनके डॉक्यूमेंट चाहिए तो ऑनलाइन कराएं या यहाँ तो से होगा कि आपके पास आना होगा? नहीं, आपको ऑनलाइन आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो सिर्फ हमें ये जो मैंने आपको जो दस्तावेज बताया ना, वो दस्तावेज की एक कॉपी सबमिट करनी है हमको। वो कॉपी आप हमको दे देंगे और साथ में हमारा फॉर्म भर के दे देंगे। उसके बाद में हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे ऑनलाइन। हमको ही करना है वो रजिस्ट्रेशन, आपको नहीं करना है। आपको जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके मोबाइल पे जो आप हमको मोबाइल नंबर देते हैं उस पर आपके एक मैसेज आएगा कि ये आपका पासवर्ड है, आईडी है। वैसे किसान जो है उस सॉफ्टवेयर को चला नहीं पाते हैं, इसलिए किसानों के सहायता के लिए अब जैसे हम गवर्नमेंट संस्था है, तो गवर्नमेंट संस्था का काम सिर्फ फीस लेना और उसे अपने अकाउंट में जमा कराना नहीं होता। गवर्नमेंट संस्था उसके कर्मचारी और अधिकारियों के को कुछ ड्यूटीज दी हुई रहती हैं, कुछ उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको किसानों के हित के लिए आपको ये पोस्ट दी हुई है। आपको ये पोस्ट इसलिए नहीं दी कि आप फीस लो किसान से और राजकोष में जमा करा दो। तो काम तो वैसे ही किसान का है कि उसके पास में आईडी पासवर्ड आ गया, उसके बाद में वो अपना डेटा एंट्री करे कि मेरे आज इतनी गाजर है, इतनी मूली है, इतनी खरीफ में ये फसल है। पर ये किसान जो है वो उसको चला नहीं पाते उस सॉफ्टवेयर को। तो किसान का जो आईडी पासवर्ड है वो हम हमारे पास रखते हैं और उससे उसके अंदर एंट्री करते हैं। जैसे आज मैं यहाँ कैलाश जी के इंस्पेक्शन पे आई हूँ, इनके जो फसलें मुझे दिखेंगी उनकी मैं एंट्री करूँगी मेरे रिपोर्ट में। उस एंट्री को फिर मैं कैलाश जी का जो हमारे ऑफिस में सॉफ्टवेयर को खोल के, कैलाश जी वाले सॉफ्टवेयर को, उसके बाद उसमें एंट्री करूँगी, फिर हमारे अकाउंट तक उस एंट्री को पहुँचाऊँगी। उसके बाद में उनका सर्टिफिकेट निकलेगा। तो हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे साइड का काम करना तो है ही, हमें साथ में हमें किसानों के तरफ का काम भी करना पड़ता है। वो सारा काम खत्म करके और ये इस प्रकार का सर्टिफिकेट जारी होता है। इस सर्टिफिकेट में देखिए किसान का नाम आएगा, उसके साथ में ये जो सर्टिफिकेट है इसकी वैधता 1 वर्ष की होती है। जैसे ये इनका जारी हुआ था सितंबर में, हाँ अक्टूबर में जारी हुआ था इनका। अब इनका जो है दिसंबर के अंत में इनका एक्सपायर हो जाएगा। तो हम उससे पहले इसकी इंस्पेक्शन करके उसको नवीनीकरण करना है। इंश्योरेंस होता है ना, इंश्योरेंस 1 साल तक चलता है, वो जब तक खत्म हो उससे पहले उसका नवीनीकरण कराना पड़ता है। उसी तरीके से ये भी 1 साल तक का सर्टिफिकेट होता है और इसका फिर नवीनीकरण कराना होता है। इसमें क्या है, पहले पेज पे तो किसान का नाम है, उसका एड्रेस है और उसकी वैधता लिखी होती है सर्टिफिकेट की। और इसके पीछे जो है कौन कौन सी फसल रहेगी, रबी में कौन सी फसल रहेगी, खरीफ में कौन सी फसल रहेगी, उसकी कितना उत्पादन होगा, ये इसमें लिखा हुआ रहता है। तो अब देखिए ये तो प्रक्रिया है पूरी प्रमाणीकरण प्राप्त करने की। पर जैसे आज तो आपने अपने खेत में डाला है रसायन या केमिकल डाल रहे हो आप आज, तो कल हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपकी भूमि जैविक थोड़ी हो जाएगी। भूमि को जैविक होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। उस समय को कहा जाता है रूपांतरण वर्ष, यानी उसको केमिकल भूमि से जैविक भूमि में रूपांतरित होने के लिए जो समय चाहिए उसको रूपांतरण अवधि कहा जाता है। तो ये रूपांतरण अवधि होती है 2 साल की। यानी आप आज रजिस्ट्रेशन कराओगे दिसंबर 2022 में, तो आपका पूर्ण जैविक होगा दिसंबर 2024 में। ठीक है, तब तक आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा, पर सर्टिफिकेट में जैविक लिखा हुआ नहीं आएगा, सर्टिफिकेट में रूपांतरण या कन्वर्जन वर्ष लिखा हुआ आएगा। यानी आपकी भूमि कन्वर्ट हो रही है, रूपांतरित हो रही है केमिकल भूमि से जैविक भूमि में। तो आपको कम से कम जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो 2 वर्ष का इंतजार करने की आवश्यकता है। उससे पहले अगर कोई आपका ऐसा ग्राहक है जो खरीदना चाहता है, रूपांतरण के भी जो है सब्जियां खरीदना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। किसी को पूर्ण जैविक सब्जी खरीदने की आवश्यकता है तो फिर तो आपको 24 महीने यानी 2 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। किसी के बाग बगीचे जैसे इनके बेर है तो उसमें 3 वर्ष का समय लगता है, 36 महीने का। तो उसमें क्या है, 3 सर्टिफिकेट के अंदर तो लिखा हुआ आएगा रूपांतरण, और फिर उसके बाद में चौथे सर्टिफिकेट यानी 2025 में उनके लिखा हुआ आएगा जैविक। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ पंजीकरण करवाने से ही आपको जैविक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। पंजीकरण करवाने के बाद में आपको जैविक विधियों का
पालन करना पड़ेगा कम से कम 2 वर्ष तक। उसके बाद में हर साल इसका नवीनीकरण कराना पड़ेगा, हर साल आपका इंस्पेक्शन होगा, हर साल आपको नया सर्टिफिकेट। ठीक है, ये है पूरी प्रक्रिया। मैंने आपको दस्तावेज मैंने आपको सारे बता दिए, आधार, पैन, आपका फोटो और जमाबंदी की नकल। अब इसमें एक और जो है नियम है कि आप हो सकता है कि एक परिवार में 4 भाई हैं और जमीन जो है वो चारों भाइयों की या आधी पिताजी के नाम है, आधी 2 भाइयों के नाम है। तो क्या एक ही जगह पे जमीन होते हुए भी आपको 3 पंजीकरण नहीं कराना है? आपको क्या करना है, एक ही पंजीकरण कराना है। उससे फीस भी कम लगेगी और एक ही बार में आपको ज़्यादा दस्तावेजीकरण भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको 3 फॉर्म भरने पड़ेंगे, ऐसे एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो पिताजी के नाम से रजिस्ट्रेशन करा दो और दोनों भाई की जो जमीन है उसकी जमाबंदी की नकल की कॉपी लगेगी और साथ में एक सहमति पत्र लगेगा कि मेरे पिताजी के नाम पे जो है जैविक खेती करने की मैं इस जमाबंदी की नकल पे सहमति देता हूँ। तो एक ही रजिस्ट्रेशन पे सारी तीनों की भूमि का आपका पंजीकरण हो जाएगा। ठीक है, या फिर किसी एक भाई के नाम पे ले लो या किसी दूसरे भाई के नाम पे ले लो। पर ये जो नियम है वो सिर्फ परिवार के सदस्यों के बीच में ही लागू है, पड़ोसी रिश्तेदारों के ऊपर लागू नहीं। जिनका आपस में ब्लड रिलेशन है उसी पे ये लागू होगा नियम। अदरवाइज तो ये अड़ोसी पड़ोसी के केस में लागू नहीं होगा, वहाँ पे तो आपको अलग अलग ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं। तो इनका ये डॉक्यूमेंट्स लेके फिर वहाँ आपके ऑफिस में आना पड़ेगा, है ना? वही फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ, फॉर्म वही भरना। मैडम ये कि जैसे पिताजी के नाम ज़मीन है और जैसे मेरे नाम ज़मीन नहीं है तो मैं मेरे नाम से भरना चाहता हूँ। हाँ, तो आप सहमति बता नहीं, आपके पिताजी आपको सहमति लिख के देंगे कि आप, जैसे आपका नाम क्या है? मांगीलाल शर्मा। हाँ, मांगीलाल शर्मा, मेरा पुत्र गोविंद शर्मा। नहीं कि मेरा पुत्र है और वो इनके लिख के देंगे ऐसा कि ये जमीन इनके मतलब जो भी उनका नाम है मांगीलाल शर्मा को, जो कि मेरे पुत्र है, मेरी इतनी जमीन जिसकी जमाबंदी की नकल संलग्न है पर जैविक खेती करने की सहमति देता हूँ। बस ये